शादी के बाद बेटी की चुप्पी, एक पिता की दर्द भरी दास्तां। मेरा नाम राम प्रसाद है। मैं एक साधारण किसान हूँ और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। मेरी दुनिया बहुत सीमित थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा उलझन मेरी इकलौती बेटी गौरी थी। उसकी माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी और तभी से मेरी सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही थी, गौरी को पालना, बड़ा करना और इस लायक बनाना कि उसे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। बचपन से ही गौरी में एक अलग चमक थी। वो दूसरों से अलग थी, चुपचाप किताबों में खोई रहने वाली। लेकिन जब मुस्कुराती थी तो लगता था जैसे सूरज खिल उठा हो। मैं उसके लिए माँ भी बना, बाप भी, दोस्त भी और गुरु भी। उसके लिए हर त्योहार खास बनानी मेरी जिम्मेदारी थी। जब वो छोटी थी तो उसके लिए खुद अपने हाथों से चूड़ियां लाता, कपड़े सिलवाता और हर शाम खेत से लौटते हुए उसके लिए कुछ मीठा जरूर लाता। मुझे याद है जब उसने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था तो कितनी घबराई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने पूरे स्कूल का दिल जीत लिया। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और मैं चाहता था कि मेरी बेटी गांव की सीमाओं से आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे, आत्मनिर्भर बने। गांव वालों ने कई बार ताना भी मारा कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करेगा, लेकिन मैंने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। गौरी ने 12वीं की परीक्षा में टॉप किया और पूरे जिले में उसका नाम हुआ। मुझे जितना गर्व उस दिन हुआ था उतना कभी नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, एक डर दिल में बैठने लगा, उसकी शादी का। मैं जानता था कि एक न एक दिन उसे किसी और के घर जाना होगा, लेकिन मैं उस दिन की कल्पना भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन एक रिश्ता आया। लड़का शहर में सरकारी नौकरी करता था, पढ़ा लिखा था और देखने में भी ठीक ठाक था। परिवार वालों ने बताया कि उनका परिवार भी पढ़ा लिखा और समझदार है। मेरे मन में डर था, लेकिन साथ ही खुशी भी थी कि मेरी बेटी को शायद एक अच्छा घर मिल जाएगा। मैंने बिना देरी किए रिश्ता तय कर दिया। शादी की तैयारियां में मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, खेत गिरवी रखे, रिश्तेदारों से उधार लिया और किसी तरह एक सम्मानजनक विवाह किया। विदाई के समय वो मुझसे लिपटकर बहुत रोई। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि शायद अब उसका नया जीवन खूबसूरत होगा। मैंने उसके माथा चूमा और कहा, बेटी, हर हाल में खुश रहना। अगर कुछ भी गलत हो तो सबसे पहले अपने बाबा को याद करना। वो चली गई और मेरे घर की दीवारों जैसे खामोश हो गई। पहले जहां उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। मैंने रोज फोन किया। शुरू शुरू में वो बात करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज बदलने लगी। वो पहले की तरह चहकती नहीं थी। बात करते करते चुप हो जाती, कई बार रो पड़ती। मैंने पूछा तो कहा कि बस थोड़ी थकान है, नई जगह है, सब संभलने में समय लगेगा। फिर एक दिन से उसने फोन उठाना बंद कर दिया। कई बार कॉल किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। कभी कहा जाता कि वो बाहर गई है, कभी कहा कि सो रही है। मेरा दिल बैठने लगा। फिर एक दिन अचानक सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो देखा गौरी खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई और हाथों पर चोट के निशान थे। मैंने तुरंत गले लगा लिया और रोते हुए पूछा, बेटा ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोली, बस फूट फूट कर रो पड़ी। थोड़ी देर बाद उसने जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके पति को हर बात पर उस पर शक होता था। उसके फोन देखने की आदत थी और छोटी छोटी बातों पर हाथ उठाता था। सास ससुर दिन भर ताने मारते, क्या ले आए, इतना पढ़ लिख कर भी ढंग का दहेज नहीं लाया। उसे काम के नाम पर परेशान किया जाता था, उसका खाना तक छीन लिया जाता था। मेरी बेटी को एक नौकरानी से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया गया। मैं पूरी रात उसके पास बैठा रहा, उसका सिर गोद में रखा और उसे आश्वासन दिया, अब कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तेरे साथ। लेकिन अगली सुबह ही उसके ससुराल वाले आ धमके। बड़े गुस्से में थे, बोले इसे वापस भेजो, ऐसे आएगी जाएगी तो समाज में हमारी इज्जत नहीं बचेगी। मैंने गुस्से से जवाब दिया, इज्जत की बात करते हो? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। लेकिन गौरी कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही और फिर मेरी आंखों में देखती हुई चुपचाप उनके साथ चली गई। उस नजर में इतनी बेबस थी कि मैं आज भी नहीं भूल पाता।
फिर कई हफ्ते बीत गए, कोई खबर नहीं आई। मैंने खुद जाकर ससुराल में देखने का फैसला किया। जैसे ही वहां पहुंचा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। एक पड़ोसी ने बताया कि गौरी को कमरे में बंद रखा गया है। उसे जबरन काम करवाया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता। मैं थाने गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब घर लौटा तो रात भर नींद नहीं आई। मेरी बेटी वहां ना जाने क्या क्या झेल रही थी और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ दिन बाद वो फिर से आई। इस बार हालत और बुरी थी। पूरे शरीर पर नीले निशान, बाल बिखरे हुए और आंखों में ऐसा डर मानो कुछ कह नहीं सकती। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि उसे मानसिक आघात लगा है और इस इलाज में समय लगेगा। वो मेरी बेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में मुझे पहचान नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसे खो दिया है। वो गौरी अब नहीं रही, जो पहले सीने से लगाकर कहती थी, बाबा मुझे कहानी सुनाओ। उस दिन मैंने फैसला किया, अब चुप नहीं रहूंगा। गांव की पंचायत बुलाई, सबके सामने सारी सच्चाई रख दी। कुछ लोगों ने ताने मारे, औरतों को सहना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग मेरे साथ खड़े हुए। मैंने कानून का सहारा लिया, केस दायर किया, साल भर कोर्ट के चक्कर काटे, लेकिन अंत में फैसला हमारे हक में आया। गौरी को ससुराल से आजादी मिली, लेकिन वो आजाद होकर भी आजाद नहीं थी। उसकी आंखों में अब डर भी था। वो कम बोलती थी और अक्सर रात में डरकर उठ जाती थी। मैंने उसका इलाज शुरू करवाया, उसे फिर से जीने की कोशिश सिखाई। उसके लिए गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया, जहां वो बच्चों को पढ़ाती है। पढ़ाते वक्त उसकी आंखों में थोड़ा आत्मविश्वास लौटता है। कई बार मैं उसे देखता हूँ, किताबों में खोई, बच्चों को समझाते हुए, और सोचता हूँ कि मेरी बेटी फिर से जी उठी है। मैंने उसे टूटने नहीं दिया। मैंने उसे बताया कि वो कमजोर नहीं है। जो लड़की इतना सब सहकर भी आज दूसरों को रास्ता दिखा रही है, वो समाज की असली ताकत है। आज जब कोई पिता अपनी बेटी को लेकर डरता है, तो मैं उसके पास जाकर कहता हूँ, डरो मत, बेटी को कमजोर मत समझो, उसे उड़ने दो और जब जरूरत पड़े तो उसके पीछे खड़े हो जाओ। मेरी गौरी अब मुस्कुराती है, धीरे धीरे, लेकिन दिल से। उसकी चुप्पी अब मेरी ताकत है। एक याद है कि एक पिता ने अपनी बेटी की लड़ाई लड़ी और उसे वापस जिंदा किया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई कहानी की वीडियो आप तक पहुंच सके। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।